हेलो फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन की कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ी थी। ठीक है, आज हम लोग इसमें कुछ ट्रांजैक्शंस करने जा रहे हैं ताकि हमें पता चले कि किस कॉलम में हम लोग कैसे लिखेंगे और कैसे बढ़ाएंगे घटाएंगे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन में आप कुछ ट्रांजैक्शंस देख रहे होंगे, उसकी अमाउंट देख रहे होंगे एंड मेरे नीचे ठीक एक फॉर्मेट बना हुआ होगा। इस फॉर्मेट को बनाने का एक तरीका है जो मैं आज आपको बताऊंगी। ठीक है, फर्स्टली क्या करेंगे, हम लोग एक लाइन खींच लेंगे ऐसे, एंड ये लाइन खींचने के बाद हम लोग सबसे पहले हेडिंग देंगे फर्स्टली डेट या फिर सीरियल नंबर। ओके, देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस पोर्शन में हम लोग ट्रांजैक्शंस बनाएंगे, उसको हम लोग लिखते हैं पर्टिकुलर्स और ट्रांजैक्शंस। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम इज एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये हम लोग उसमें लिख देंगे। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एसेट्स में तो बहुत सारी एसेट्स होती हैं, तो हम लोग इस एसेट्स को भी सब कैटेगराइज करेंगे और उसको सब कॉलम में उसके लिखेंगे। पहला एसेट्स हम लोग ट्रांजैक्शंस में देख लेते हैं कि क्या क्या एसेट्स हम लोग को इसमें रिकॉर्ड करने का दरकार है। द फर्स्ट इज कैश, क्योंकि हम पहले ही देख रहे कैश आ रहा है। द सेकेंड इज स्टॉक्स एंड द थर्ड इज फर्नीचर। ओके, लाइबिलिटीज़ के साइड में देखेंगे हम लोग कि लाइबिलिटीज़ में यहाँ सिर्फ एक मेरा लाइबिलिटीज़ है, दैट इज़ क्रेडिटर्स, जिसे हम लोग गुड्स उधार में ले रहे हैं। एंड कैपिटल तो कैपिटल होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, चलिए ट्रांजैक्शन करते हैं। द फर्स्ट इज स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है कैश लेकर, कैश लाकर बिजनेस में कैश डाला जा रहा है। यहाँ पे हम लोग यही चीज़ सेम उतार देंगे, दैट इज़ बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। ओके, एंड देन हम क्या करेंगे, इसमें अमाउंट इसका लिखेंगे। क्या अमाउंट है, दैट इज़ 50,000। तो 50,000 कैश लेके आया जा रहा है, तो 50,000 यहाँ हम लोग ऐड कर देंगे। एंड यहाँ कैपिटल पूंजी बढ़ रहा है तो 50,000 ऐड हो जाएगा। ठीक है, हर ट्रांजैक्शन में आपका एसेट्स ऑलवेज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होगा। इसमें भी देखिए, आप एसेट्स में 50,000 है तो लाइबिलिटी प्लस कैपिटल में भी 50,000 होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज परचेज गुड्स फॉर कैश 28,000, मतलब हम लोग गुड्स को परचेज कर रहे हैं कैश में पेमेंट करके, मतलब हमारा बिजनेस से कैश जाएगा। कैश जाने का मतलब हमारा ये कैश माइनस होगा, माइनस का साइन हम लोग ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, एंड गुड्स आ रहा है मतलब गुड्स मेरा ऐड हो जाएगा 28,000। क्लियर? यहाँ पे जहाँ पे हमारे कुछ भी ट्रांजैक्शन नहीं हो रहे वहाँ हम लोग ज़ीरो कर देते हैं। ठीक है, कैपिटल का कोई बात नहीं हो रहा, क्रेडिटर का कुछ बात नहीं हो रहा, तब हम लोग क्या करते हैं, इसको वापस एक लाइन में ख़त्म कर देते हैं और इसका जो भी बैलेंस आता है वो हम लोग उसको नीचे उतार लेते हैं। 22 प्लस में 28,000, 0, 0 एंड 50,000। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। उधार में हम लोग परचेज किए हैं गुड्स को, कितना, 20,000 का। तो पहले तो गुड्स हम लोग परचेज किए तो यहाँ हम लोग का ऐड हो जाएगा 20,000। ओके, एंड उधार में लिए मतलब हम लोग का क्रेडिटर्स भी बढ़ेगा, दैट इज 20,000। अब देखते जा रहे हैं कि हमारी दोनों इक्वल होते जा रही है। ठीक है, फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। समझ में आया? फिर हमारी तीसरी ट्रांजैक्शन है, सॉरी हाँ, हमारी चौथी ट्रांजैक्शन है परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। कैश में हम लोग फर्नीचर खरीदे हैं,
ठीक है। अब फर्नीचर एक पर्टिकुलर एसेट्स है, मतलब ये बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 6,000 से। तो यहाँ पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका बैलेंस हम लोग लिख लेंगे। ठीक है। ओके। क्या है, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, मतलब हम लोग फर्नीचर लेकर आ रहे हैं। कितनी की फर्नीचर लेकर आ रहे हैं, +6,000 कैश पेमेंट करके। इट मीन्स कैश मेरा 6,000 से घट जाएगा। समझ में आ रहा है कि क्या करना है। फिर हम लोग इसको वापस बैलेंस करते हैं। हर एक ट्रांजैक्शन के बाद हम लोग इसको बैलेंस करेंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर। देन अब बात आती है पेड रेंट। हम लोग रेंट पे किए हैं, इट मीन्स हम लोग कुछ कैश में पेमेंट किए होंगे। अगर कुछ भी नहीं बोल रहा है, इट मीन्स हम लोग कैश में पेमेंट किए हैं रेंट को। ठीक है। तो रेंट पे किए हम लोग 2,000, मतलब यहाँ मेरा 2,000 लेस हो जाएगा। अच्छा, हम लोग कैश बिजनेस से निकालेंगे तो हमारा कैपिटल भी घटेगा, क्योंकि कैपिटल यही है, इसी से हम लोग निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे भी मेरा 2,000 घट जाएगा। समझ में आया। और यहाँ इस ट्रांजैक्शन में कुछ नहीं हो रहा है, दैट इज़ 0, 0। फिर हम लोग इसको क्लोज करते हैं एंड फिर अब हम लोग इसको वापस करते हैं। दैट इज़ 14,000, 48,000, 6,000, 20,000 एंड 48,000। समझ में आया। अब द नेक्स्ट एंड द लास्ट इज रिसीव्ड कमीशन। कमीशन हम लोग के लिए एक तरह का प्रॉफिट जैसा है, जो हम लोग को इन रिटर्न आया। मतलब कैश आया हमारे पास, कितना आया, 500 रुपया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 500 रुपया ऐड कर देंगे। और कैश आया मतलब पूंजी आया, और यहाँ कैपिटल भी तो हमारा बढ़ेगा। तो यहाँ मेरा ये चीज़ बैलेंस हो जाएगा। ओके, कितना हो गया, 14,500, 48,000, 6,000, 20,000 एंड 48,500। ठीक है, ये हमारा सॉल्व हो गया। अब आप मिलाएंगे कैसे कि हमारा आंसर सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। हम क्या करेंगे, ये जो तीनों एसेट्स हैं रफली हम लोग जोड़ के देख लेंगे कि कितना आ रहा है। अगर हम लोग इसको रफली जोड़ें तो 14 एसेट्स इज इक्वल टू 14,500 प्लस 48,000 प्लस 6,000, दैट इज 68,500 हम लोग का एसेट्स आ रहा है। ओके, एंड लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल हमारी कितनी आ रही है, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल इज इक्वल टू 20,000 प्लस 48,500, डैट इज़ 68,500। दोनों मैच किया। अब समझ में आ रहा है कि हम लोग को क्या करना है। ठीक इसी तरह से मैं नेक्स्ट वीडियो में भी आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लाऊंगी, जिसे मैं सॉल्व करूंगी और आपको बताऊंगी कि कैसे बनेगा। ठीक है, अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे सॉल्व कर सकूँ। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए एंड मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।